नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी अपने आधार कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके काम का है। आप घर बैठे ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर जाकर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सरलता से आप अपना ये आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा पाएंगे। इसमें 24 घंटे से लेकर 7 दिन का समय लग सकता है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके बावजूद भी आप इसमें अपना जो आधार कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ चेंज कर पाएंगे। उसके लिए एक फॉर्म होता है जिसको फिल करा के आपको किसी अधिकारी से, गज़टेड ऑफिसर से साइन करा के उसको वेरीफाई कराना होगा। उसके बाद उसी फॉर्म के आधार पर आपका जो आधार कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगी। तो किस तरह से आधार कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करेंगे, आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप इस पूरे प्रोसेस को। इसके लिए हमें जाना होगा अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और मोबाइल स्क्रीन पे आप जाके कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए। जैसे हमारे पास गूगल का क्रोम ब्राउज़र है तो उसको हमने ओपन कर लिया है। वहाँ पर आपने टाइप करना है SSUP टाइप करने के बाद एंटर या फिर सर्च पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहला ऑप्शन ही आपने इसमें खोल देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद नीचे जो कैप्चा दिख रखा है वो कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपने लॉगिन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो आधार नंबर है उससे जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल पर एक OTP आएगा। वो OTP आपने यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद लॉगिन पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप इस तरह से पेज पर आ जाएंगे। ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसी पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आधार कार्ड में जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस के रिगार्डिंग। यहीं पर आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा आधार अपडेट हिस्ट्री। इस आधार अपडेट हिस्ट्री पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपके जो आधार कार्ड है उसकी पूरी डिटेल दिखाई दे जाएगी। उसमें आपको ये चेक कर लेना है कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी बार अपडेट की जा चुकी है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने का ऑप्शन आपको सिर्फ एक ही बार मिलता है। अगर ये लिमिट आपकी क्रॉस हो जाती है तो फिर आप यहाँ से चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको आधार केंद्र पे संपर्क करना होगा, वहीं से ये सारे काम हो पाएंगे। लेकिन अगर आधार कार्ड में एक बार भी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हुई है तो फिर आप अपने मोबाइल के द्वारा ये सारा प्रोसेस कर पाएंगे। इसके लिए जब आप मोबाइल पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो नीचे आने पर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बुक एन अपॉइंटमेंट। इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले सिटी या लोकेशन को फिल करना है। उसके बाद बुक एंड प्रोसीड टू बुक एन अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको अपनी लोकेशन क्लिक कर लेनी है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने आधार अपडेट पर क्लिक करना है। नीचे आकर आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद नीचे जो कैप्चा दिख रहा है वो यहाँ पर आपने कैप्चा फिल करना है। जनरेट OTP पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आपने इस बॉक्स में एंटर कर देना है। उसके बाद वेरीफाई OTP पर आपने क्लिक करना है। वेरीफाई होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। इसमें कुछ स्टेप दिखाई देंगे। इनको पूरा करने के बाद आपका ये काम हो जाएगा। यहाँ पर रेजिडेंट है तो रेजिडेंट सिलेक्ट रहने दीजिए। नीचे आपको आधार नंबर डालना है। आधार पर आपका जो नाम है वो नाम फिल कर देना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप में आपको डॉक्यूमेंट ही रख देना है। और नीचे आएंगे तो नीचे आपको स्टेट यहाँ पर डालना होगा। उसके नीचे आपको सिटी और फिर आधार सेवा केंद्र, जो भी आपका नज़दीकी आधार सेवा केंद्र हो उस पर आपने क्लिक करके नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से पर्सनल डिटेल आपको दिखाई देगी। इसमें आपको यहाँ पर नाम में, जेंडर में, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एड्रेस या फिर डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है। तो क्या आप चेंज करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो डेट ऑफ बर्थ आपने चेंज करना है। उसके सामने एक बॉक्स होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने न्यू डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। और नीचे आपको सिलेक्ट प्रूफ ऑफ
बर्थ देना होगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस 50 रुपये दिखा रहा है, तो 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस इसमें देनी पड़ती है। ये आपके जो चार्जेस हैं वो पे करने ही पड़ेंगे आपको अपडेशन के। एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में आपको 50 रुपये यहाँ पर पे करने होंगे। इसके बाद नीचे आप देखेंगे कि तो नई डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे। नीचे सिलेक्ट प्रूफ ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ लिस्ट दिखाई देगी, तो वो लिस्ट आप देख लीजिए। और यहाँ पर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके मान्य हैं वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसने भी हाई स्कूल की परीक्षा पास की है तो उनका जो हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट होगा, 10th का सर्टिफिकेट होगा, वो आपके डेट ऑफ बर्थ में काम आता है। लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फॉर्म आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। इस फॉर्म का आपने प्रिंट निकाल लेना है। इस फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद आप इसको किसी गेस्टेड ऑफिसर से, ग्राम पंचायत के अधिकारी से, तहसीलदार से, तो इन या और भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, उनमें से भी आप इसको अटेस्टेड करवा सकते हैं। अटेस्ट करवाने के बाद इसको आपने एक फ़ोटो खींच लेनी है या फिर इसको स्कैन करके अपने मोबाइल में आपने इसको डाल लेना है और यहाँ पर आकर आपने उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। हमारे पास मार्कशीट है 10th की, तो हमने मार्कशीट पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद हमने इसको अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपका जो केंद्र है आपके आसपास का, उस केंद्र पर अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है। कौन सी डेट आपके लिए सूटेबल होगी वो डेट यहाँ पर आपने चूज़ कर लेनी है। अवेलेबल टाइम जो है वो यहाँ पर आपने चूज़ कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से सारी डिटेल दिखाई दे जाएगी। अपॉइंटमेंट का टाइप, सेवा केंद्र का नाम और सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पॉपअप आएगा, आपकी एक अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो जाएगी और यहाँ पर अब आपने 50 रुपीज़ ऑनलाइन पेमेंट करनी है। 50 रुपीज़ पेमेंट होने के बाद ही आपकी अपॉइंटमेंट कंप्लीट मानी जाएगी। यहाँ पर आप ऑनलाइन पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद पे यू पर क्लिक कर दीजिए। जो भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं, UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, तो आप इस तरह से आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। UPI इज़ द बेस्ट मेथड, तो आप UPI के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपके सामने इसकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आप आ जाएगी एक, और वो रिसिप्ट आपके पास होगी। उसके बाद आपका उसमें सारा नंबर दिया रहेगा, सारी डिटेल्स रहेगी, अपॉइंटमेंट की डिटेल्स रहेगी। तो वो आप एक्नॉलेजमेंट लेकर आपने आपका जो सेवा केंद्र आपने चूज़ किया है उस सेवा केंद्र को पर आपने जाना होगा और जो डेट अपॉइंटमेंट की आपने चूज़ की है उस डेट पर आपने वहाँ जाना होगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि अगर हमें सेवा केंद्र ही जाना है तो फिर हमें ये इतने लंबे प्रोसेस की क्या ज़रूरत है। इस प्रोसेस की आपको ज़रूरत किस लिए पड़ती है? इस प्रोसेस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब आप आधार सेवा केंद्र जाएंगे तो वहाँ कहीं लंबी लंबी लाइनों में आपको परेशान ना होना पड़े, आपके पास समय ना हो तो आप वहाँ पर लंबी लाइनों में आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आपने जो समय यहाँ पर बुकिंग दे रखी है उस समय पर आप अपने इस लिस्ट, ये एक्नॉलेजमेंट या अपनी रिसिप्ट के साथ वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर जाकर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। उस टाइम के दौरान आपको वहाँ पर अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और वहाँ पर जाकर आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। आपका जो भी वेरिफिकेशन प्रोसेस है आपके थंब के द्वारा, आपके आइरिस के द्वारा जो भी लेना है वो वहाँ पर ले लिया जाएगा और उसके बाद आपकी प्रोसेस से कंप्लीट कर दी जाएगी। तो इससे आपको लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको घर बैठे ही सारा प्रोसेस होने के बाद आप जाते ही आपका वहाँ पर ये काम हो जाएगा और इस तरह से आप सरलता से ये सारा काम आप घर बैठे अपना कर सकते हैं और वहाँ जाकर आप सेकंडों में ही अपना ये काम करवा कर घर वापस आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी आपकी काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।